आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी स्किन केयर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। कम विद मी। सो मैं शुरू करूँगी सबसे पहले आपको अपना एक्स्ट्रा स्टॉक दिखाने के लिए। ये है, इस पे मेरी सब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। ये मेरे विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं जो मैं अक्सर अपनी स्किन केयर क्रीम में ऐड करती हूँ। ये फिर मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी कि ये एक्स्ट्रा स्किन केयर में क्या आता है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मॉर्निंग और इवनिंग में आजकल, क्योंकि यहाँ पे अब समर स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल का महीना है, सो मैं मंथली अपनी स्किन केयर को चेंज करती हूँ वेदर के अकॉर्डिंगली, और डिपेंड करता है कि मेरी स्किन कैसी हो रही है उस वक्त। सो मैंने पहले तो ये काफ़ी सारा मेस बना हुआ था, तो मैंने 2 दिन पहले इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया एंड आई थॉट कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, मे बी ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो। सो लेट्स सी। सो मेरे हाथ में ये है ताकि, क्योंकि आज मैं अकेले शूट कर रही हूँ, नोबडी इज़ गोइंग टू शूट मी। सो या हियर यू गो। सो या ये मेरी बास्केट है कि जिसमें मैंने अपनी सारी मॉर्निंग की स्किन केयर रखी हुई है। मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ। जैसे मैंने इसमें रखा था अपना, सबसे पहले तो मैं फ़ेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मेरी क्योंकि ड्राई स्किन है तो मॉर्निंग में, और मेरी थोड़ी सी पिगमेंटेशन भी है साइड्स पे, पहले तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब बेहतर हो गई है। सो मैं विटामिन सी यूज़ करती हूँ। ये है, गिरने वाला था, ये है ला रोश पोसे का। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। इट फील्स लाइक दिस। आई डोंट नो आपको क्लियर होगा कि नहीं, लेकिन ये आपकी अगर पिगमेंटेशन है, आपकी अनइवन स्किन टोन है, आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आती, तो मॉर्निंग के टाइम पे हमेशा ये मैं रिकमेंड करती हूँ। ये आपकी एंटी रिंकल है और ये रेडियंस और ग्लो देता है आपकी स्किन को, और एंटीऑक्सीडेंट भी, और ये वैसे भी अगर आपकी डिस्कलरेशन हो तो उसको लाइट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो विटामिन सी मॉर्निंग में बेस्ट है अगर आप यूज़ करें। उसके बाद मैं जाती हूँ आई क्रीम की तरफ, और आई क्रीम मेरी 2 फेवरेट हैं। एक तो बहुत बुरी हालत में है, वो है खील्स की, इसके ऊपर कुछ भी नहीं रह गया, लेकिन अगर आपको एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए, और ये डार्क सर्कल और डीप पफिनेस के लिए बहुत अच्छी है, समथिंग लाइक दिस। इसको ये है, इसका नाम है खील्स एवोकाडो आई क्रीम, बहुत अच्छी है। अगर इसका ऑप्शन नहीं है तो मेरे पास एस्ते लॉडर की एक रिन्यूटिव एस्ते लॉडर की एंटी एज आई क्रीम है, ये भी बहुत अच्छी है। ये ऑलमोस्ट मेरे पास ख़त्म होने वाली है, तो ऑप्शन के तौर पे मैंने एवोकाडो आई क्रीम रखी है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मेरा दूसरा ऑप्शन ये होगा। अच्छा, इसके अलावा उसके बाद मैं आती हूँ मॉइस्चराइज़र की तरफ। वो ये है बायोथर्म का। आज क्योंकि धूप भी आ रही है और समर आ रही है, तो आजकल ये मेरी बेस्ट प्योरिटी है और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके बाद मेकअप भी करो तो वो भी बहुत अच्छा सेट होता है। इसका टेक्सचर आई थिंक मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बहुत लाइट, बहुत अच्छा है। तो अगर किसी की कम्बिनेशन स्किन है या किसी को बहुत हैवी नहीं चाहिए, सो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं क्या यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं नेक क्रीम हमेशा लगाती हूँ मॉर्निंग में। ये पीएच फार्मूला की नेक क्रीम है, ये सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिस्ट को अलाउ होती है, लेकिन क्लिनिकल प्रोडक्ट है, गिरने वाली थी। या ये हमेशा, इसके अलावा कोई भी एंटी एजिंग क्रीम आप नेक पे ज़रूर लगाएं, क्योंकि लाइंस और रिंकल्स सबसे पहले या तो आपके हाथों पे आते हैं या आपकी लाइंस पे आते हैं। सो या हमेशा अपनी नेक का भी ख्याल रखें, नेक और डिकल्टी एरिया और हाथ, ये सब। इसके अलावा उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ सन ब्लॉक। अभी मैं विशु यूज़ कर रही हूँ आजकल SPF 30, जो कि ख़त्म होने वाला है, मुझे लगता है 1 या 2 दिन के लिए और रह गया। सो इसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन होना है SPF 50। ये ला रोश पोसे का, ये मैंने, लाइट लुक नहीं आती और ये फुल कवरेज है, मतलब फुल प्रोटेक्ट। हाँ, और मेरे पास है लिप बाम। ये एसप का लिप बाम है, बहुत अच्छा और हाइड्रेटिंग है। ये तो ऑन द गो हर वक्त मेरे पास होता है। इसके अलावा ये तो था फेस और हाथों का, और फिर ये भी मेरे बालों के लिए, ये है जेल, क्योंकि मैं जब जॉब पे जाती हूँ तो मैंने अपने बाल जेल बैक करने होते हैं, तो उसके लिए ये जेल बहुत अच्छा है। और ये क्या करता है कि आपको आपके बालों को फिलिंग लुक भी देता है, और ये फ्लेक्सिबल जेल दैट ब्रिंग्स स्ट्रक्चर एंड वेटलेस वॉल्यूम। सो आपके बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम भी लेके आता है और वेटलेस भी होता है, और काफ़ी लॉन्ग स्टे भी करता है। और उसके अलावा है मेरी बास्केट में एक छोटा सा परफ्यूम, इट्स फ्रॉम डिप्टिक, और ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी स्मेल लाइक रोजेस, वेरी नाइस।
इस लिप बाम, सो मैं इसको अपने कहीं पे भी बैक पे लगा सकते हैं आप हाथों पे लगा लें, रेस्ट पे लगा लें, ऑन द गो। लेकिन मैं अपने सुबह रेडी होने से पहले भी इसके ऊपर मैं दूसरे परफ्यूम भी स्प्रे करती हूँ, सो वो बहुत ज़्यादा स्टे करता है। सो या ये थी मेरी मॉर्निंग की स्किन केयर की बास्केट। आपको दिखाने का मकसद एक तो ये था कि आपको प्रोडक्ट्स पता चल जाएँ कि मॉर्निंग में क्या ज़रूरी है, और सेकेंडली कि आप भी अगर अपनी बास्केट को या अपनी एक पाउच रख लें, अपने उसमें अपनी मॉर्निंग स्किन को ऑर्गेनाइज़ कर लें, तो आपकी तो टाइम की बचत होती है, आपको पता होता है कि आपने क्या लगाना है, आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती कि ओ मेरा फेस वॉश किधर गया, या ओ मेरा सन ब्लॉक इधर ही तो रखा था कहाँ गया। तो आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और आपको पता होता है अच्छा आपके पास क्या है और क्या ख़त्म होने वाला है। मेरा तो इसने बहुत टाइम बचाया, आई थिंक कि आपका टाइम भी बचाएगा। ये तो होगी मॉर्निंग स्किन केयर। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नाइट की स्किन केयर रूटीन। नाइट में दिस इज़ माई बास्केट, इसमें से थोड़ी सी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं और आई ऑलवेज स्टार्ट विद द मेकअप रिमूवर। आजकल मैं बायोथर्म का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा आई मेकअप रिमूवर के लिए मैं समटाइम वैसलीन भी यूज़ करती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ। लेकिन दिस मंथ क्योंकि अभी ये हाफ बॉटल है, सो आई नीड टू फिनिश इज़ फर्स्ट, फिर मैं आपको अगली दफ़ा बताऊँगी कि और क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिससे आप अपने मेकअप को रिमूव करें। इसके अलावा मेरी बास्केट में 2 तरह के सीरम्स हैं। एक तो है मेरे पास विशी का विटामिन A+ सीरम, और दूसरा है मेरे पास जेनिफिक लैंडकॉम का। आपको दोनों को बताती हूँ। ये मैं रोज़ नहीं यूज़ करती, ये मैं हफ्ते में मैक्स 2 या 3 दफ़े यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोज़ यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ पे रेडनेस हो जाती है और ये सबके लिए होती है। मैं एक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह जिसमें बताऊँगी कि रेटिनल को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका क्या। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगी कि एक तो मैं ये यूज़ करती हूँ और दूसरा सीरम जेनिफिक। मुझे इससे उम्मीद तो ज़्यादा थी, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं निकला जितना मुझे था कि ये होना चाहिए। अच्छा है, लेकिन मुझे इसकी क्रीम ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ सीरम, लेकिन क्योंकि ये मैंने ले लिया था तो मैंने यूज़ करना था। ये अच्छा है, लेकिन इसका मैं ये है कि ड्राई स्किन के लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है, इट सेज दैट इट्स फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, लेकिन ये बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। सो आई डोंट, मुझे उस तरह से जो इसकी प्राइस है, प्राइस के लिहाज से और जितना इस पे लिखा हुआ था कि ये इस चीज़ के लिए अच्छा है, उस तरह से मुझे इतना सूटेबल नहीं लगा, क्योंकि लेकिन मैंने ले लिया और मुझे इसको फिनिश करना है, सो आई एम यूजिंग इट। रात में मेरे पास, इसके अलावा रात में मैं यूज़ करती हूँ क्लिनिक का नाइट मास्क। ये भी अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि मैं कहूँ कि वाओ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ये विटामिन A सीरम यूज़ करती हूँ जो कि वाकई में बहुत अच्छा है। ये और ये दोनों कंबाइंस लाइक बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छे जाते हैं आपस में। जब भी मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ मैं उसके साथ ऊपर मास्क जरूर लगाती हूँ, और ये बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि जब भी आपने रेटिनॉल यूज़ करना है उसके साथ आपने मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा लगाना है, और सबसे बेस्ट ये है कि नाइट मास्क लगा लो, सबसे ईजी रहता है आपके लिए। और जिन दिनों में मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसके ऊपर मैं एक हैवी मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करती हूँ। और आजकल है मेरे पास कौन सा, ये खील का मॉइस्चराइज़र, ये इनकी न्यू प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। तो मैं थोड़ा सा थिक है आजकल मॉर्निंग, पहले मैं ये मॉर्निंग में यूज़ करी थी, लेकिन अब मैं इसको नाइट में ले आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉर्निंग में, क्योंकि अब समर की तरफ जा रहा है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे इतना थिकनेस नहीं अच्छा लगता, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, और ये बहुत अच्छे मतलब कम्बिनेशन है इन दोनों को आपस में अगर आप इकट्ठे कर ले। इसके अलावा नाइट स्किन केयर में मेरे पास है वन एंड ओनली इस्ते लॉडे आई क्रीम, बहुत अच्छी है और नाइट रिपेयर है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सुबह वाकई आपको अपने अंडर आई के नीचे फ़र्क नज़र आता है। सो या आई क्रीम हमेशा लगाएं, और टीनेज मतलब 20 से अबव जितने भी लोग हैं वो आई क्रीम मस्ट यूज़ करें। दिस इज़ द आई क्रीम आई एम यूजिंग राइट नाउ। अलावा मेरे पास क्या है, मेरे पास है वैसलीन जो मैं अपने लिप्स पे लगाती हूँ, समटाइम मैं अपनी आइज़ के नीचे भी लगा लेती हूँ, आई क्रीम लगाती हूँ, उसके नीचे वैसलीन लगाती हूँ, तो वो इवन डबल अप कर देता है इफ़ेक्ट को। ये भी मैं आपको किसी दिन बताऊँगी कि वैसलीन के और हैक कौन से हैं। फिर है जो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, ये मेरे पाँव की क्रीम है, फुट क्रीम है, क्योंकि आपके पाँव ड्राई हो जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे अपने चेहरे का, हाथों का ख्याल रखते हैं, अपने पाँव का भी ख्याल रखें। इसमें है
what it says that for extremely dry, rough and bumpy skin, और इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड जो आपकी मतलब एक्सफोलिएशन का काम भी करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी डेड स्किन एक्सफोलिएट होती रहेगी और मॉइस्चराइज होती रहेगी। लास्ट में मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, ये है बालों के लिए और ये है एंटी हेयर फॉल सीरम, क्योंकि मुझे इतने तो नहीं गिरते लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे बाल थिन हो रहे हैं। मैं अभी आपको लगा के भी दिखाती हूँ। सो इस पर एक निशान भी बना हुआ है, आपने इतना लेके सीरम अपने बालों में जड़ों में लगा लेना। ये बिल्कुल भी आपके बालों को ग्रीसी नहीं करता और आपने हल्का हल्का ऐसे मसाज कर लेना है। ये बहुत अच्छा, मतलब आपको ऐसे नहीं लगता कि बाल ऑयली हो जाएंगे। सीख मैंने यहाँ पे लगाया है एंड इट्स गिव यू रियली नाइस इफेक्ट। सो ये आपकी मतलब स्कैल्प केयर को बहुत अच्छा करता है, आपकी डैंड्रफ है उसको भी करता है, स्कैल्प ड्राई हो जाती है। और वैसे ये क्लेम ये केक करता है क्लेम करते हैं कि एंटी हेयर फॉल है ये। सो इससे आपके बाल गिरना जो है वो रुक जाते हैं। सो अब मेरी बास्केट हो गई है खाली। ये मुझे एक सैम्पल मिला था, ये है फ्रॉम सिसली और उसका हेयर मास्क है, लेकिन अभी तक मुझे इसको यूज़ करने की बारी नहीं आई। मैंने रखा है कि शायद कभी किसी दिन मेरा हेयर मास्क इसको रात को लगा के सो जाऊँ। ये स्लीपिंग हेयर मास्क है और सिसली ब्रांड के जितने भी हेयर मास्क हैं एक्सपेंसिव हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। आपको वो टेक्सचर वो चीज़ आपको किसी और हेयर मास्क में नज़र नहीं आएगा। यस, सो ये था आई एम गोइंग। सो मेरे पास है हेयर सीरम, मेरे पास है लैंकॉम का सीरम, वैसलीन, कील्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम, आई क्रीम, विटामिन ए सीरम। ये सब कुछ मैं एक ही दिन नहीं लगाती, मैं बारी बारी अल्टरनेट डेज में लगाती हूँ। लेकिन एक मैंने बास्केट बना के रखी है कि ओके मुझे पता हो कि ये नाइट स्किन केयर है और इधर उधर बिखरी ना रहे, क्योंकि मेरे पास बच्चे भी हैं, मैंने काम भी करना होता है, मैंने क्लाइंट्स भी लेने होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें। आज मुझे लगता है कि मैं बहुत थोतला बोल रही हूँ, ऐसे ही है? अगर है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि अपने टॉवल्स को हमेशा साफ़ सुथरे रखें। मैं अपने हमेशा टॉवल्स जो हैं वो अपने साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन रखती हूँ, क्योंकि एक ही टॉवल को बार बार यूज़ करना, आपको पता है जर्म्स होते हैं, एक्ने निकल आती है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रखें, क्योंकि जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो आपका माइंड भी समहाउ बड़ा कामली फील करता है और आपको एक मोटिवेशन आती है कि या अब हर चीज़ रेडी है तो मुझे इसको मेंटेन भी करना चाहिए। सो ये था आज का मेरा आपको दिखाने का मकसद कि मे बी आप भी इंस्पायर हों, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।